अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एवियन कैप्सूल। आज हम बात करेंगे कि एवियन कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एवियन कैप्सूल ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली विटामिन ए सप्लीमेंट, और ये सिर्फ कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है। और कैप्सूल जो है ये 3 तरह का होता है। एक होता है 200 मिलीग्राम, और एक होता है 400 मिलीग्राम, और एक होता है 600 मिलीग्राम। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है टोकोफिरोल, और टोकोफिरोल को हम विटामिन ई भी कहते हैं। ये था एवियन कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। एवियन कैप्सूल को आप विटामिन ई डेफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी शख्स की बॉडी में विटामिन ई की कमी होती है तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, और आपके जो मसल्स हैं वो भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और आपकी नज़र जो है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपके दिल की जो धड़कन होती है वो भी बहुत तेज़ या फिर स्लो रहना शुरू हो जाती है। सो अगर किसी शख्स की बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो फिर इस कंडीशन में आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एवियन कैप्सूल को आप हीमोलिटिक एनीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। और ये जो खून की कमी होती है ये तब होती है जब आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एवियन कैप्सूल को आप स्किन प्रॉब्लम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश्की आ चुकी है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, या फिर आपकी स्किन के ऊपर छाइयाँ पड़ गई हों, या फिर आपकी स्किन का जो ग्लो है वो ख़त्म हो गया हो, या फिर आपकी स्किन के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं और उनमें जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हों, या फिर आपकी स्किन जो है वो बेजान होना शुरू हो गई हो, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको हेयर प्रॉब्लम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो गए हों, या फिर आपके बाल जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए हों, या फिर आपके बालों का शाइन जो है वो ख़त्म हो गया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एवियन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको नेल प्रॉब्लम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके नाखून ख़राब हो गए हों, या फिर आपके नाखून जो हैं वो बहुत खुश्क हो गए हों, या फिर आपके नाखून के गिर्द जो स्किन है वो बहुत खुश्क हो गई हो और उसके ऊपर से मांस उतरना शुरू हो गया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एवियन कैप्सूल जो है ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, और जब ये केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उस दौरान आपकी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जमा होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये आपकी बॉडी में जमा होते हैं तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है ये उसको ख़राब करना शुरू कर देते हैं, और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। सो इस केस में ये कैप्सूल क्या करता है कि आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं ये उनको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। सो इस तरह से आपकी बॉडी में जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं उनसे बचने में भी मदद मिलती है। सो इस कंडीशन में भी आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एवियन कैप्सूल जो है ये एंटी एजिंग के तौर पर भी काम करता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई हों, या फिर आप टाइम से पहले ही बूढ़े होना शुरू हो गए हों,
तो फिर इस कंडीशन में भी आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एवियन कैप्सूल जो है ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ित बहुत कमज़ोर है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एवियन कैप्सूल जो है ये आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। स्पेशली आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। अगर आपके हाथ और पाँव कांपते हैं या फिर मूवमेंट के दौरान आपको दुश्वारी पेश आती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एवियन कैप्सूल जो है ये आपके दिल की भी हिफाजत करता है। आपके दिल की जो बीमारियां होती हैं ये उनसे बचाने में भी मदद करता है। और एवियन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि ये आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस होती है उसको भी कम करता है। और इसका एक अहम फ़ायदा ये भी है कि आप इसको क्रोनिक लीवर डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जिगर में कोई डिज़ीज़ हो और फिर उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ अलामात का सामना करना पड़ रहा हो तो फिर इस केस में आप इसको एज़ अ सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और एवियन कैप्सूल को आप प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन में होती है। और ये कंडीशन तब होती है जब उनको पीरियड्स आने होते हैं। पीरियड्स के 1 से 2 वीक पहले उनको ये कंडीशन हो जाती है और फिर इसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो बहुत थकावट का शिकार रहने लगती है और उनको मूड स्विंग्स होने लगते हैं, यानी कि उनका जो मिजाज है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है और वो बेचैनी का शिकार हो जाती हैं। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि उनके पेट में दर्द रहना शुरू हो जाती है या फिर उनके पेट में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एवियन कैप्सूल जो है ये मेल और फीमेल दोनों की सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। मर्दों में जो स्पर्म काउंट होते हैं ये उनकी क्वांटिटी को बढ़ाता है और ख़वातीन में जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं उनको कम करने में मदद करता है। और एवियन कैप्सूल जो है ये आपकी नज़र को भी बढ़ाता है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है या फिर आपकी आँखों के जो पर्दे हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं या फिर आपकी आँखों में जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव पड़ता रहता है या फिर उनमें दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और एवियन कैप्सूल को क्रीम में भी यूज़ किया जाता है। ख़वातीन जब क्रीम तैयार करती हैं तो उस क्रीम में एक कैप्सूल डाला जाता है और वो यही कैप्सूल होता है जो कि उस क्रीम में डाला जाता है। और ये कैप्सूल इसलिए डालते हैं ताकि क्रीम जो है वो खुश्क ना हो और इसके साथ साथ आपकी स्किन को विटामिन ई के भी बेनिफिट्स मिलते रहें। सो ये मकसद होता है इस कैप्सूल को क्रीम में डालने का। और एवियन कैप्सूल को बार्बर और पार्लर वाले भी यूज़ करते हैं। और एवियन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको स्ट्रेच मार्क्स में भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स जो हैं ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके स्किन के ऊपर रेड कलर की लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं। और ये जो लाइनें होती हैं ये ज़्यादातर बनती हैं आपके पेट पर और ये तब बनती हैं जब कोई शख्स अपना वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से कम करना शुरू कर दे या फिर आप अपना वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दें। और ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये प्रेगनेंसी में भी बन जाते हैं। ख़वातीन जब हामला होती हैं तो उस दौरान उनके पेट पर ये लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन में भी आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एवियन कैप्सूल जो है ये एक विटामिन ई का कैप्सूल है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो गई हो या फिर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हों या फिर आपकी स्किन जो है वो बहुत खुश्क हो गए हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो गए हों या फिर डायपर लगाने की वजह से आपकी स्किन ख़राब हो गई हो या फिर आपकी स्किन कहीं से जल गई हो या फिर आपकी स्किन बेजान होना शुरू हो गई हो या फिर आपके बाल गिरना शुरू हो गए हों या फिर आपके बाल कमज़ोर होना शुरू हो गए हों या फिर आपके नाखून ख़राब हो गए हों तो फिर इन कंडीशंस में आप एवियन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। यही थे एवियन कैप्सूल के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल जो विटामिन ई की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है
वो ये होती है कि हमारी बॉडी को 15 मिलीग्राम हर रोज़ विटामिन ई चाहिए होता है, जो कि हम खुराक वगैरह खाते हैं, ये अमाउंट उससे पूरी होती रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो गई हो या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया हो, तो फिर इस केस में इस कैप्सूल की जो डोज होती है वो ये होती है कि इसका जो 200 मिलीग्राम का एक कैप्सूल है, ये आप दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और ये जो 400 मिलीग्राम का कैप्सूल है, ये आप दिन में 1 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और 600 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है, ये भी आप दिन में 1 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इस कैप्सूल की जो मैक्सिमम डोज़ है, वो आप एक दिन में 1000 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और इस कैप्सूल को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इसको खाने से 1 से 2 घंटे बाद कभी भी इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसको दिन के टाइम यूज़ करें, रात को इस कैप्सूल को यूज़ करना बेहतर नहीं होता। और अगर आप इसको अपनी स्किन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश्की है या फिर आपके नाखून ख़राब हैं या फिर आपकी स्किन का जो मांस है वो बहुत ख़राब हो गया हो और उतरना शुरू हो गया हो, तो फिर आप इसका जो कैप्सूल है वो आप ओपन करके उस जगह पर इसका जो लिक्विड होगा वो आप दिन में 2 से 3 मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर आप इसको अपने बालों के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर आप खाने के अलावा आप इसको अपने बालों में भी लगा सकते हैं। इसका जो लिक्विड है वो आप अपने बालों में शैम्पू में मिलाकर या फिर डायरेक्टली आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो फिर इस केस में भी आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है ड्रॉप्स। विटामिन ई के जो ड्रॉप्स होते हैं वो छोटे बच्चों में यूज़ किए जाते हैं। और अगर आपका बच्चा जो है वो 8 से 12 साल का है, तो फिर आप उसको 200 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं, वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ। और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो बच्चों में ये होती है कि आप इसको 300 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम तक 8 से 12 साल के बच्चों में यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी ए में फॉल करता है, जिसका मतलब ये है कि ये कैप्सूल प्रेगनेंसी में सेफ़ है। लेकिन फिर भी इस कैप्सूल को प्रेगनेंसी में यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस कैप्सूल को यूज़ कर सकती हैं। यही थे इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एवियन कैप्सूल का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एवियन कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपके पेट में गैस बनना शुरू हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इस कैप्सूल को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं और इसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन ई का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी होना शुरू हो जाती है। और जब आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है, तो फिर इसकी वजह से आपका जो ब्लड होता है वो ठीक तरीके से जम नहीं पाता और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में से ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है। और यही वजह है कि अगर आपके खून में पहले से ही कोई ऐसा मसला है, तो फिर इस केस में आप इस कैप्सूल को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अदरवाइज़ नॉर्मली इस कैप्सूल के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यही थे एवियन कैप्सूल के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।